मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको स्केच कैसे बनते हैं, त्वरित स्केच, त्वरित रेखांकन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है और इसका क्या महत्व है ये बताऊंगी। स्केच या त्वरित रेखांकन आपके यूजी की तीनों कक्षाओं में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों कक्षाओं में स्केच फाइल बनाई जाती है, जिसमें त्वरित स्केच बनाए जाते हैं। उसके 30 नंबर आपको दिए जाते हैं, इसलिए 50 स्केच की फाइल को आपको कॉलेज में सत्र के अंत में जमा करना होता है। इसके आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में 30 मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए स्केच आप बनाते रहिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए। और एक फ़ाइल आपको 50 स्केच की लेकर आनी है और उसमें आपको स्केच बनाने हैं। अब मैं आपको स्केच कैसे बनाए जाते हैं उससे पहले स्केच के बारे में कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, स्केच बनाने के लिए हमारे पास में कुछ पेंसिल्स, स्पेशल पेंसिल्स होती हैं, जो स्पेशल पेंसिल्स का होना ज़रूरी है। इसमें देखिए, HB की पेंसिल होनी चाहिए आपके पास में, 2B की होनी चाहिए, 4B की होनी चाहिए और 6B की होनी चाहिए। इसके अलावा 8B और 10B की पेंसिल्स भी आती हैं। इन सभी के द्वारा आपको स्केचेस बनाए जाते हैं, इन सभी के द्वारा स्केच बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेंसिल है उसकी थिकनेस अलग अलग तरह की है। इसलिए जब भी हम लाइन डालते हैं और उसमें शेड डालते हैं तो हमको इस तरह की अलग अलग तरह की पेंसिल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, स्केच होता क्या है। स्केच वास्तव में सामने जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है या कोई व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा है जिसका हमको स्केच बनाना है, उसके बाह्य आकार को रख करके, पढ़ करके, जांच करके स्केच बनाया जाता है। आपके सामने जो भी वस्तु जिसका आपको स्केच बनाना है, सबसे पहले हमें उसका डिस्टेंस देखना पड़ता है कि वो हमसे, हमारी आई लेवल से कितना दूर है। उस डिस्टेंस को हमें पकड़ के और ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना हल्का और कितना गहरा बनने वाला है, ठीक हमारे सामने बनने वाला है या बहुत पीछे बनने वाला है, या उसके पीछे पृष्ठभूमि कैसी आने वाली है, या उसे आगे बना करके उसके पीछे हम उसको 3 डायमेंशन इफेक्ट के द्वारा कैसे बना सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्केच बनाने में वह कोण होता है जो कि हमारे कलाकार के और उस वस्तु के बीच में बना हुआ होता है। उस कोण को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और अपनी तरह से, जिस तरह से कैमरे से हम फ़ोटो खींचते हैं तो हम एक एंगल सेट कर लेते हैं, उसी तरह से स्केच बनाते समय भी हमें अपनी सुविधा के अनुसार एक एंगल सेट कर लेना चाहिए और उस एंगल को सेट करने के पश्चात ही हम किसी वस्तु का स्केच बना सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जब भी हम स्केच बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उसका केवल बाह्य आकार, उसकी पोजीशन, वो किस तरह से रखा हुआ है, या कोई व्यक्ति है तो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है या जा रहा है, या हमें कोई दूर की चीज़ बनानी है, पेड़ बनाना है, पर्वत बनाना है, या पर्वत के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बनाना है, या हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई जा रहा है, तो हमें जो भी स्केच के लिए हम जो भी मॉडल डिसाइड करते हैं उससे जो हमारा डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस से और हमारे बीच में जो लाइन हम डालते हैं, उस लाइन के लिए मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरह के पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं। पेंसिल्स के अलावा हम इस तरह की रेड कलर की पेंसिल आती है, ये भी स्केच के बहुत काम आती है, या फिर मार्कर पेन है अलग अलग तरह के, या कोई भी निब वाला पेन जो कि आपको चलाने में जिसका फ्लो बनता हो, सुविधा हो, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, 3-4 बातें जो स्केच के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो रेखांकन कैसा होना चाहिए। लाइन बिल्कुल हल्की, पतली और फ्लो वाली होनी चाहिए, गतिपूर्ण होनी चाहिए। स्केच में जब भी हम लाइन डालते हैं तो उसमें किसी भी तरह की डिटेल हम नहीं देते हैं, हम केवल लाइन की गति और उसके फ्लो, उसकी लय को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। स्केच का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है कि जब भी हम लाइन डालेंगे तो
तो उसमें फ्लो होना चाहिए, उसमें लय होनी चाहिए और उसमें गति उसके हिसाब से होनी चाहिए कि आपका मॉडल स्थिर है या चलायमान है। यदि आपका मॉडल चलायमान है तो गति में भी, उसकी रेखा में भी उसकी गति को दर्शाया जाना चाहिए, और यदि मॉडल स्थिर है तो हम उसकी 3 डायमेंशन इफेक्ट को दिखा सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब भी हम रेखांकन डालेंगे तो उसका जो मूल विषय है, जिस विषय से संबंधित हमारी लाइन बनने वाली है, जो हमारा रेखांकन या स्केच बनने वाला है, उस विषय को दिमाग में थोड़ा सा माइंड में हम उसको रखेंगे और उसके आधार पर उसको क्रिएट करना, उसको बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि विषय यदि हमारा उसमें नहीं दिखाई देता है स्केच में, तो हमारा स्केच करना बेकार है। यदि हम बाह्य आकार, बाह्य रेखा के द्वारा ही विषय को दर्शा सकते हैं, तो हमारे हाथ में इतनी ताकत होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें दिमाग में उस विषय को हमेशा रखना होता है और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये सजीव है या निर्जीव है। हमारे सामने जो मॉडल है वो सजीव रखा हुआ है या निर्जीव है। यदि चलायमान मॉडल है तो हमें उसके हिसाब से उसको बनाना है, और यदि स्थिर मॉडल है तो हमें उसके हिसाब से उसको बनाना होता है। तीसरी जो बात हम इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी स्केच बनाते हैं तो उसमें किसी तरह की डिटेल की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य जो त्वरित रेखांकन हम बनाते हैं उसमें यदि हम किसी पर्टिकुलर पेंसिल से पूरा स्केच बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसमें डिटेलिंग करते हैं। लेकिन जो पहली बार में जो हम बनाते हैं सिर्फ आउटलाइंस बनाते हैं, और आउटलाइन बनाने के बाद ही उसके आकार को, उसकी शेप को या उसकी आकृति को निश्चित कर लेते हैं कि इतनी आकृति, इतने आकार, इतने स्पेस में, इतना स्पेस, इतना आधार तल, इतना चित्रतल हमको इसके लिए आवश्यक है। ये सारी बातें हम पहले से डिसाइड करते हैं, उसके बाद में फिर रेखांकन करना आरंभ करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 3-4 बातें बताई जो कि स्केच बनाने के लिए आवश्यक हैं। अब देखिए 1-2 मैं आपको त्वरित स्केच बनाने की बताती हूँ, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास में और इसकी डिटेलिंग हम करेंगे। देखिए बिल्कुल त्वरित स्केच कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ रेखा की गति और उसकी लय पे ध्यान देना है। ठीक है, एक तो इस प्रकार का स्केच है जिसमें गोलाई लिए हुए लाइन को, जब एक बार लाइन खींचना शुरू करते हैं हम, तो उसे कम से कम तोड़ना चाहिए। ये सबसे पहले स्केच की होती है कि जब भी हम स्केच बनाएंगे और लाइन खींचना शुरू करेंगे तो कम से कम उसे तोड़ना चाहिए, और वो एक लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइन में ही उस शेप को, उस आकृति को हमें पूरा कर लेना चाहिए जो कि हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है। देखिए ऐसे ही एक बार बताती हूँ। इस तरह यदि कोई नृत्य करते हुए नृत्य वाली आकृति है तो हम उसकी आँख, नाक, कान बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उसकी उस पोज को बनाना है जिस पोज में वो डांस कर रही है। ये भी बाह्य रेखांकन आउटलाइन स्केच का एक उदाहरण है। इस तरह से जब भी आप किसी सामने ऑब्जेक्ट को देखें, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उसे कुछ कम से कम रेखाओं में बनाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जब एक बार हम लाइन शुरू करें
तो लाइन कम से कम लाइन्स में वो रेखांकन पूरा हो जाए, उसमें गति हो, उसमें लय हो और रिदम हो, तो वो सौम्य बनता है, अच्छा बनता है। आज आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको इसकी डिटेलिंग कैसे की जाती है और स्केचेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताऊँगी।